किसी भी दरिया पर बैराज बनाने का बुनियादी मकसद ज़राअत के लिए पानी की तक़सीम, सैलाब से बचाव, तवानाई का हसूल। दरिया सिंध पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया माना जाता है। हिमालय के पहाड़ों से निकलता हुआ यह दरिया तकरीबन 3200 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद बहर अरब में जाकर गिरता है। इस दरिया पर 6 छोटे बड़े बैराज बनाए गए हैं, 3 पंजाब में और 3 सिंध में वाक़ हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे गुड्डू बैराज जो सिंध में और दरिया सिंध के ऊपर आखिरी बैराज है। तो उसके बाद जो पानी है वो दरिया सिंध से होता हुआ समंदर में जाके गिर जाता है। तो हमारे साथ रहें, मुलाहिज़ा करें आज की इस खूबसूरत वीडियो को और हमें याद रखें अपनी दुआओं में। ये यहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ है इसका इनॉग्रेशन का कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने 1963 में 1 मार्च को गुड्डू बैराज का इफ्तिताह किया। और मेरे ख्याल में ये वाला जो बोर्ड है ये काफ़ी नया है और ये शायद ओरिजिनल बोर्ड है जो क्रेविंग के साथ है। 4 नहरें निकली हैं सर। एक तो है बीएस फीडर, बेगारी सल फीडर, दूसरी है डेजर्ट पट फीडर और लेफ्ट साइड पे ये बोट की फीडर है और वो दूसरी है रेनी कैनाल। रेनी कैनाल वो फ्लड दौरान में चलाते हैं उसको, बाकी तो ये मना चलती रहती हैं। ठीक, ये जो इस पे नंबर्स बने हुए हैं 61 तक, ये आपको लेवल बताते हैं? हाँ, ये लेवल है, हमारे गेजेस लगी हुई हैं। अच्छा, ऐसे मुख्तलिफ डिफरेंट साइडों पे भी लगी हुई हैं। ये अप स्ट्रीम है हमारा, वो डाउन स्ट्रीम है। ठीक। अभी इस वक्त बैराज का जो लेवल है हाँ, ये नॉर्मल लेवल है, हाई है, लो है? तो पानी है ही नहीं है ही नहीं। 14,000 करीब चल रहा है। अच्छा, हमारे पास 2800 डाउन स्ट्रीम में चल रहा है इस टाइम। ठीक। हम अपने ये जो हमारी नहरें है ना, ये गंदम का पानी चल रहा है इस टाइम। ठीक, जनवरी में ना ठीक। गंदम का पानी देते हैं। ठीक ठीक ठीक। बैराज का ये मेन मकसद पानी को रोकना है या आप यहाँ पे बिजली बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब? ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है सारा। अच्छा, हाँ, ये एग्रीकल्चर डैम नहीं है? हाँ, डैम नहीं है। अब्बास भाई, कितने गेट्स हैं गुड्डू बैराज के? 65 है। 65। 65 गेट हैं। एक दूसरा नेविगेशन गेट है डाउन स्ट्रीम में। ठीक। नेविगेशन गेट यही होता है, क्या नाम है, कश्तियाँ जो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम में। अच्छा, वो अभी ऑपरेशनल है? हाँ, ऑपरेशनल है। कोई आ जाती है तो फिर क्या नाम है, उसको ऊपर करके वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में निकाल देते हैं। ठीक ठीक। जी जी। और ये आपको पहले इन्फॉर्म करते हैं आने से पहले, मतलब आपकी कोई तैयारी होती है क्योंकि उसमें तो आप पानी भरना होता है? हाँ, तैयारी होती है। वो ठीक। क्या नाम है उसका, माना इलेक्ट्रिक से ऊपर होते हैं गेट। अच्छा, डाउन स्ट्रीम वाला बंद करेंगे ये, वो क्या है, ताकि प्रेशर ना हो, उसको नुकसान ना हो इस वजह से। और दिन में कितनी कश्तियाँ या? ये तो किस्मत से आता है। अच्छा, किस्मत से है, मतलब ये फुली ऑपरेशनल नहीं है? वो जब कहते हैं तो ठीक। हम उठा के निकाल देते हैं सर। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक ठीक अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में। ठीक ठीक ठीक। और गुड्डू में तो वैसे वो भी है, पावर प्लांट भी है? वो तो आगे है सर। अच्छा, लेकिन उसका बैराज से कोई ताल्लुक नहीं है? बैराज से पानी ले रहे हैं ना, वो माना वो क्या ना, पन बिजली भी है ना सर। अच्छा, वहाँ पे? जी जी। ठीक, ये साथ में माना वो उनके वो लगे हुए हैं। सही सही। इसका मतलब है कि गुड्डू बैराज का बहरहाल बिजली बनाने से भी कुछ ना कुछ ताल्लुक है जरूर। हाँ, चैनल लगे हुए हैं, वो बिजली पन बिजली बन रही है। तो ये जो 2022 में सैलाब आया है उसमें भर गया था ये बैराज या? 2010 में आया था। 10 वाला सैलाब? 11,48,000 क्यूसिक था। अच्छा। हाँ, 17 डेज तो रेन चलती रही अच्छा, उन दौरान। ठीक जी जी। ठीक ठीक। और ये माशाल्लाह हमारा बैराज बहुत खूबसूरत है और इसकी मशीनरी इतनी अच्छी है। सही। और ये जो ऊपर पड़ी हुई है ट्रेन, ये भी मैंने देखा है, ये इसके ऊपर रेलिंग के लिए, सामान के लिए? नहीं, ये वैसे घूमने वाले हैं। अच्छा, हमारे चीफ साहब ने लगाई। अच्छा अच्छा घूमने अच्छा वाले अच्छा, हैं। टूरिस्ट वगैरह के लिए। जी सर। तो ये ऑपरेशनल है कि नहीं अभी? ऑपरेशनल। अच्छा, आप यहाँ पे आए गुड्डू बैराज और आप
घड़ी लगी हुई है, बेसिकली ये टाइम के लिए नहीं है बल्कि ये बताती है कि इस वक्त गेट कितना ओपन है। आज की ट्रेन में जो छोटा सुई है ये फीट बताती है, इजाजत लेके, और जो बड़ी सुई है ये आपको इंचेस बताती है। और ये गेट नंबर 1 है, चलाएं। उसके बाद के ऊपर जो ये नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और टोटल 65 गेट्स हैं। पंजाब की सरजमीनों को सैराब करने के लिए दरिया सिंध के ऊपर 3 बैराज बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ अदवार में बनाए गए। उनकी डेट मुख्तलिफ। दरिया सिंध के ऊपर पंजाब में बनाया हुआ पहला बैराज जनाब बैराज जो 1946 में तमे। उसके बाद दूसरा बैराज तौनसा बैराज है जो 1958 में तमे। और उसके बाद चश्मा बैराज जो मियाँ वाली के मकाम पर है 1971 में तामीर किया गया। उसके बाद दरिया सिंध पर सूबा सिंध में 3 बैराज बनाए। एक सखर बैराज जो 1932 में तामीर किया गया, दूसरा कोटरी बैराज जो 1955 में तामीर किया गया, और चौथा गुड्डू बैराज जो 1962 में तामीर किया गया। मुख्तलिफ दौर में तामीर किए जाने ब्रिजों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि पानी को ज़ख़ीरा किया जाए और इसको गुड्डू बैराज तमीर किया गया है। इसको बनाने का मकसद सिंध और बलूचिस्तान की सरजमीनों को पानी मुहैया करना था। बैराज के बिल्कुल साथ पावर स्टेशन भी है जिसमें चैनल की मदद से पानी ले जाया जाता है और फिर इस पानी से पन बिजली बनाई जाती है। गुड्डू बैराज के टोटल 65 गेट हैं जिनमें से 64 गेट पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी मजमूई लंबाई दरिया के 2 से एक है अप स्ट्रीम और एक है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम से पानी डाउन स्ट्रीम की तरफ आता है और बाज़ औक़ात अगर कोई बड़ा जहाज़ आ जाए तो उसको भी इस बैराज के नीचे से गुजारा जा सकता है। एक गेट उस मकसद के लिए बनाया गया है तो उसको समझाने के लिए एक वीडियो आप देखें, मुलाहिज़ा करें। उसके अंदर आपको समझाता हूँ कि किस तरह वो दरिया के अंदर से बैराज के अंदर से जो जहाज़ है गुजरेगा। डाउन स्ट्रीम की तरफ से जब कोई जहाज़ आता है तो ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको ऊपर उठाया जाता है और इसको आगे की तरफ ले जाए, मतलब सखर से कोट मिठन की तरफ। और जब ये जहाज़ आगे आ जाता है अपस्ट्रीम साइड की तरफ तो फिर डाउन स्ट्रीम साइड वाला गेट बंद कर दिया। उसके बाद अपस्ट्रीम साइड से पानी को खोल दिया और पानी का जो भाव है ऊपर हो जाता है, दरिया भर जाता है और इस तरह जहाज़ ऊंचाई में और फिर उसको अपस्ट्रीम की तरफ आगे मूव कर दिया जाता है। ये वीडियो लगाने का मकसद आपको जहाज़ को इधर से गुजारने का जो तरीका था वो बनाएगा। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ब्रिज के ऊपर पुल बनाया गया, ये पंजाब और सिंध को मिलाता है। इसके ऊपर से रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसके अलावा भी इस दरिया में कश्ती रानी सैर तफरीह का वसी निज़ाम मौजूद है। ये 1960s का और ये डिंगलर जर्मनी का जी। गेट के साथ एक यूनिट लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोटर जो बेसिकली इसको चलाती है। लेकिन अभी अब्बास भाई ने मुझे बताया है कि ये जो लगे हुए हैं 3 अदद पुलियाँ इसके साथ, ये मैनुअल लिफ्ट करने के लिए है गेट को। तो 3 लोग बेसिकली एक साथ में इसको घुमाते हैं ताकि अगर बिजली नहीं है या कोई और मसला है तो गेट को हंगामी सूरत में आप किया जा सके। ये हर गेट के सामने इस तरह एक इलेक्ट्रिक बॉक्स लगा हुआ है पावर के लिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी मोटर आगे जाके। वो मोटर यहाँ पे अटैच हो जाती है और फिर उससे ये ऑटोमेटिक लिफ्टिंग के लिए ये यूज़ होता है। ये जो ट्रैक है ये बेसिकली टूरिस्ट ट्रेन के लिए भी यूज़ होता है और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो स्टैंड है या उसकी आप इंजन कह लें या बॉक्स कह लें, उसको भी मूव के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये है अब इलेक्ट्रिक मोटर। ये देखें, ये इसके अंदर मोटर लगी हुई है इलेक्ट्रिक ट्रॉली के अंदर। मिसाल के तौर पे अब इस वक्त हम मौजूद हैं 6 नंबर गेट के सामने। तो 6 नंबर गेट को अगर उन्होंने उठाना है तो ये ट्रॉली यहाँ पे लेके आएंगे। सामने इलेक्ट्रिक बॉक्स है, यहाँ से कनेक्शन लेंगे मोटर का और ये जो मोटर की शाफ्ट है ये बेसिकली फिट होगी आपकी इस जगह के अंदर गेट के, और फिर यहाँ से ये इसको घुमाएगा। डैम की तरह है जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका बहरहाल कुछ जहाँ पे वो हाइड्रल से फिर
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक बहुत अच्छे गेट तक मैं ये तकरीबन समझता रहा कि 60 फुट गुड्डू का है और बेसिकली ये पूरी की पूरी शाफ्ट चल रही है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आप कुछ पानी चैनल्स के अंदाजा हो रहा जरिए होगा शाफ्ट इधर घुमाने गुड्डू के लिए। पावर प्लांट की तो तरफ जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा के ये 60 फुट के गेट को ऊपर उठाते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली संडे है और वाइल्ड लाइफ वालों का ऑफिस क्लोज है, संडे को वो क्लोज होते हैं, वरना मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके देता इन डॉल्फिन्स के बारे में भी। आमतौर पे वैसे बैराज पे फ़ोटो खींचना मना है। इसकी वजह यह है कि नीचे पानी बहुत तेज़ बहाव होता है और लोग बेहतियाती करते हैं, एहतियात से काम नहीं लेते और कुछ यहाँ पे हादसात हुए हैं कि लोग गिर गए हैं सब दरिया में, तो उनकी जानें ज़ाया हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे सख्ती से मना किया हुआ है कि यहाँ पे आप वीडियोस या फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। अदरवाइज़ कोई और कंसर्न नहीं है यहाँ पे। चलें अब्बास भाई, आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने काफ़ी मालूमात दी, बहुत बहुत शुक्रिया।